इच्छा हुई सब प्रेमियों को अपनी दिवाली हम एक जगह बैठ के मनाएंगे, तो आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। अगर हिंदू हो तो कल देखा आपने कितने मुसलमान भाइयों ने दौड़कर प्रसाद मांगा था। कहा ये प्रसाद तो बरकत है, प्रसाद कोई देता ही नहीं है। तुमको आज तक किसी ने प्रसाद दिया? तो अगर कोई मंत्री निकल रहा रोड पर, तुम सुबह से खड़े हो जाते हो, तुम 4 बजे खड़े हो तो शाम को 4 बजे आता, इतने घंटे बेकार खड़े रहते हो, सलूट मारते रहते हो। कोई पूछता है कि तुम कब से खड़े हो, तुमको नाश्ता पानी मिला कि नहीं, रोटी मिली कि नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपका कितना सम्मान, ये मैंने दिखाया आपको कि इसी जब सतयुग आएगा तुम्हारा सबका कोई विभाग का कर्मचारी अधिकारी हो उसको इसी तरह का सम्मान किया जाएगा। जब आकर सम्मान मिलेगा तो आप 7 बजे की ड्यूटी में 6:30 बजे पहुंचोगे। ये हमें विश्वास है, हमको बड़े भगवान गुरु पर पूरा विश्वास है। जब भरपेट भोजन मिल जाए, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और पैसा बच जाए तो तुम ड्यूटी 7 बजे की होगी, 6:30 बजे जाओगे। लेकिन इस ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में कुछ नहीं होगा। अब ये कहते कर्मचारी भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट, प्रशासन के लोग क्या कहते हैं कर्मचारी भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट। मैंने कहा नहीं, कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। तुम अपनी व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक करते हो? लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी परेशान है, हर ड्यूटी। अब कोई मिनिस्टर आ रहा, सब उसके पीछे बदले। अरे इनको जनता की सेवा सुरक्षा के लिए लगाया कि अपने व्यक्तिगत शरीर की सुरक्षा। तुमको जिस जनता ने तुमको नोट वोट सम्मान दिया, तुमको उसी पर विश्वास नहीं है कि मैं हमारा कोई खतरा हो जाएगा। भारत की जब हमारे राजे महाराजे अपनी प्रजा के लिए निकलते थे, ये प्रजा अपने राजा की आरती करने के लिए रोड पर खड़ी हो जाती थी। कितने सम्मान के साथ वो राजाओं का इतिहास याद करिए आप, तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। यहाँ पर राजाओं का इतिहास, गुरुओं का, संतों का, भगवान राम भगवान कृष्ण ने राजनीति की इस भारत देश पर। लेकिन नेता शब्द आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा इस भारत में, ये तो कभी शब्द आया ही नहीं राजनीति में। हाँ, नेता एक के सामने लगाया गया, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिसको नेतृत्व करना मालूम होता। सच्चे अच्छे स्वच्छ नेतृत्व के लिए 14 गुणों की जरूरत पड़ती, जिनमें 14 गुण हो और मतलब वो देश की जनता का नेतृत्व करेगा। और 14 गुण छोड़ दो, इनमें 28 गुण है। बताइए कौन नेतृत्व करेगा? क्या नेतृत्व किया जा रहा है? क्या राजनीति चलाई जा रही या घसीटी जा रही? अरे घसीटने में तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। ये दिनों दिन महंगाई, दिनों दिन बेरोजगारी, जिन बच्चों को आप रुपए पैसे धन दौलत खर्च करके पढ़ाते लिखाते, मेरा बच्चा किसी काम में लग जाएगा, सब बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं। कारण क्या है? इस पर भी आपने विचार किया? जब इन्होंने भारत का कानून बना दिया कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया जाएगा, जब एक बुद्धि का पैमाना आपने निश्चित कर दिया, तो प्रजातंत्र में चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, यानी कानून एक ही सबके लिए होता है। अगर कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जाता है तो ये सांसद और विधायक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये 70 साल 80 साल के भर्ती कर दिए जाते। क्या ये भारतीय संविधान है? क्या आचार संहिता कहती है? अरे आपको ये सब विचार करना चाहिए। भारतीय संविधान तुम्हें दिखाया भी नहीं किया, पढ़ाया छोड़ दो, दिखाया भी नहीं किया। जो भारतीय संविधान आजादी की खुशहाली के लिए सप्त ऋषियों के द्वारा जो लिखा गया, उसे भारतीय संविधान का पहला कानून है, जितने मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी, टैक्स बैरियर, परमिट लाइसेंस जैसी हित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को
वहीं पर रुकवा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को यानी खत्म करा दिया जाएगा। ये है भारतीय संविधान और यहाँ से पढ़ाया जा रहा। तुमको 20 सूत्रीकार का जो नेताओं की खुशहाली का है वही तुमको भारत का संविधान बताया जा रहा, नहीं तो तुम्हारा कोई मकाम आज तक हुआ। तो तुमको 60 साल में जब 60 साल सेवा करोगे तब रिटायरमेंट के बाद तुम्हें पेंशन मिलती। अगर नेता इनकी सरकार 2.5 साल में अगर फेल हो गई तो सबको पेंशन मिलने लगती। तुम्हारे यहाँ तमाम विभागों में पेंशन खत्म नहीं कर दी गई, लेकिन इनकी किसी के नहीं खत्म की। क्या यह प्रजातंत्र मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्या यह प्रजातंत्र है? क्या कोई भारतीय कानून है? क्या यह कोई व्यवस्था चलाने की बात है? क्या सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा देने का इसमें कोई है प्रश्न? यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रेमियों। जब